दोस्तों कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत में हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार बन जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश है और मैं हिमाचल से आपके लिए फिर से एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों पिछले कुछ समय में आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर मेरे हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मेरी वाइफ मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रही, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं आ रहा है। बहुत लोगों का सवाल ऐसा है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, अब मैं क्या करूं। बहुत सारे लोगों का सवाल ऐसा है कि हमारे रिलेशनशिप खराब चले हुए हैं। देखो दोस्तों, हर एक प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो। एग्जाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर एक फील्ड का दूंगा, आपने कोरिलेट अपनी अपनी फील्ड से करना है। इसको कोरिलेट करने के बाद इमेजिन करना है आपने इस चीज को कि जो भी मैं बोलूंगा अगर आपको अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करना, फॉलो करना, अगर अच्छी ना लगे तो सोचना, एक कान से सुनना और दूसरे कान से भूल जाना। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जीवन में हमें कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। जो चीज आप खुद नहीं चाहते हैं वो चीज दूसरे के साथ मत कीजिए। इंसल्ट मीन्स क्या है कि मैं आप लोगों के घर में आता हूं और आपने घर में आने के बाद बाहरी तौर पर मेरा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद मैं आपके साथ बातचीत करने बैठा, आपकी फैमिली के साथ बातचीत करने बैठा 12-1 बजे तक रात की। और जब मैं दूसरे दिन वापिस आया, वहां तो आपने फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा दिखाया कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, परंतु दूसरे दिन आपने किसी एक व्यक्ति के पास मेरी इंसल्ट कर दी, कहा कि राम प्रकाश तो फालतू की बातें करता है। घर में बैठा उसने पूरी फैमिली को बोर कर दिया और परिवार के सभी सदस्य कह रहे थे कि वो दोबारा हमारे घर में नहीं आना चाहिए। अब मुझे वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू बात पता चली और कुछ समय के बाद आपकी फैमिली में दोबारा से फंक्शन है और आप मुझे इन्वाइट करते हैं कि हमारे फंक्शन में आ जाना। तो क्या मैं आपके फंक्शन को अटेंड कर पाऊंगा? क्या मैं आपके घर में आऊंगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपने मुझे क्या किया है? इंसल्ट किया है। ये तो था दोस्तों नेगेटिव पहलू, नकारात्मक एस्पेक्ट। अब दोस्तों इसी बात को दूसरे नजरिए से देखते हैं कि मैं आपके घर में आता हूं और आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, पूरे दिल से करते हैं और हम बैठे 10-11 बजे तक, 12 बजे तक लास्ट। और बैठने के बाद हमने बहुत सारी आपके परिवार के सदस्यों के साथ बातें की और फिर मैं दूसरे दिन अपने घर आता हूं, आप किसी थर्ड पर्सन के पास बोलते हैं कि राम प्रकाश जी हमारे घर आए थे शाम को और हमारे घर का माहौल ऐसा बना, बहुत ही अच्छा। मेरे माता पिता बोल रहे थे कि वैसा बच्चा सबका होना चाहिए और हमारे घर में आया था और उसने ऐसा माहौल बना दिया, खुशनुमा माहौल, और सभी फैमिली मेंबर खुश है, कहते हैं कि वो बार बार हमारे घर आना चाहिए। अब परिवार के किसी सदस्य ने मुझे नहीं बताया, मुझे थर्ड पर्सन ने बताया कि आपके बारे में ऐसी बातें हो रही थी। कुछ दिनों के बाद आपके घर में फंक्शन है और आप मुझे इनवाइट करते हैं, तो क्या मैं अब आपके घर में आना पसंद करूंगा? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि आपने क्या की? मेरी रिस्पेक्ट की, इज्जत दी और मान सम्मान दिया। सेम वे में दोस्तों मानकर चलते आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम क्या बोलते हैं ये तो अंग्रेजों की भाषा है, बेकार है, कहां से आई? दोस्तों अंग्रेजी सरस्वती का रूप है, विद्या धन सर्वोत्तम धन होता है। अब हमें उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ये आपका दिमाग नाम का घर है, वहां पे अगर अंग्रेजी आपके पास आई है, पढ़ने का आपको मौका मिला है, तो आपको इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेकार है। अगर इंसल्ट करेंगे, इंसान होने के बाद हम इंसल्ट अगर हमारी होती है तो हम एक दूसरे के घर नहीं आते जाते हैं। वो तो सरस्वती का रूप है, विद्या वो आपके दिमाग नाम के घर में कैसे आएगी? आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप बोलते हैं कि मैथ्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत बेकार सब्जेक्ट है। दोस्तों ये मैथ्स की इंसल्ट नहीं हो रही है, सरस्वती की इंसल्ट हो रही है। आप जब भी इंसल्ट करेंगे तो सरस्वती आपके दिमाग नाम के घर में नहीं आएगी। अब बात ऐसी है कि आपको इंग्लिश पढ़ती बार अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए, इज्जत कीजिए। इज्जत जब करेंगे तो उस एग्जाम्पल में जैसे दूसरी बार आपने मुझे अपने घर बुलाया था, मेरी रिस्पेक्ट की थी, तो मैं आपके घर आना पसंद कर रहा था। सेम वे में जब आप इंग्लिश की एक बार रिस्पेक्ट करो, 2 बार रिस्पेक्ट करो, 3 बार, बार रिस्पेक्ट करो, वो आपके दिमाग नाम के घर में डेफिनेटली एक बार आएगी। मैथ्स की भी वैसे करो। ये एग्जाम्पल मैंने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। अब बात आती है हस्बैंड वाइफ की। बहुत लोग दोस्तों वाइफ की पीठ के पीछे से चर्चा करते हैं
कि मेरी वाइफ ठीक नहीं है, वो तो अच्छे से खाना नहीं बनाती है, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें बोलते हैं और वाइफ को डायरेक्ट पता नहीं चलता है। नेगेटिव जो वाइब्स होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से उसको पता चल जाता है। जब पता चलता है तो जब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इंसल्ट करते हैं, तो वो आपके करीब आना बंद कर देगी। मतलब वैसे अगर आपके रिलेशन में कोई आपकी सिस्टर भी होगी, अगर उसकी भी आप इंसल्ट करोगे तो वो भी आपके करीब आना क्या होगी, बंद कर देगी, आपके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखेगी। कारण क्या है कि आपने उसको क्या किया है, इंसल्ट किया है। वैसे हमारी सिचुएशन होती है, परिस्थितियां मींस अगर हमारे साथ आजकल बुरी परिस्थितियां, बहुत सारे लोग, आज ये पार्ट नंबर 6 है, जो होता है अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। परंतु जो लोग आज भी फिर भी मान रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए होता है, वो क्या कर रहे हैं, हमेशा उसकी परिस्थिति की, सिचुएशन की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो एक टाइम की बुराई कर रहे हैं। अगर आपके साथ टाइम बुरा चला है तो उसकी आप बुराई करें कि टाइम बुरा है। तो बार बार आप अगर जब टाइम को इंसल्ट करते हैं, टाइम की बुराई करते हैं, तो वो आपका नहीं होता है, आपके फेवर में काम करना बंद कर देता है। इसलिए अगर आपके साथ बुरी परिस्थिति भी चली है तो उसके लिए आप पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव बोलने की कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छा समय आ रहा है, मेरा जीवन बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव घटनाएं घटना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे रिलेशन खराब हो रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे भूल चुकी है, मेरे बारे में बहुत नेगेटिव बातें बोलती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे भूल चुका है, मेरे बारे में नेगेटिव बातें बोलता है। तो इन सारी चीजों से आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि रिस्पेक्ट कीजिए आप हर एक क्षेत्र की, तभी वो आपके करीब आएंगे, आपके पास आएंगे। जब आप रिस्पेक्ट नहीं करते, इंसल्ट करते हैं, आपको नहीं पता हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल पावर बैठी है जिसको हम परमपिता परमात्मा बोलते हैं। चाहे आप एनर्जी बोलो, चाहे आप नेचर बोलो, उसको कोई भी पावर, वो पावर सब कुछ देख रही है कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक 2 साल का बच्चा होता है, 2 साल का छोड़ो, आप 1 साल का बच्चा ले लो, उसकी तरफ आप गुस्से से देखते हैं ऐसे तो रोने लग पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज और वाइब्स उसको भी पता चलते हैं। अगर उसके साथ आप जब खेलते हंसते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं तो वो हंसने लगता है। 1-1.5 साल का बच्चा जो बोल नहीं पाता है, उसको क्या पता है बॉडी लैंग्वेज और वाइब्स और पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, फिर भी उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर वो 1 साल का बच्चा गुस्सा होने से रोने लग पड़ता है, हंसने से खेलने लग पड़ता है, तो जस्ट इमेजिन करो आप कितने बड़े बच्चे बने होंगे। आपके आसपास जिनकी आप नेगेटिव बुराई कर रहे हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं वो कितने बड़े इंसान होंगे। उनको तो वाइब्स और ज्यादा फास्ट अट्रैक्ट करती है। इसीलिए पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, सकारात्मक वाइब्स भेजिए, पॉजिटिव एनर्जी, जिसके साथ आप रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं, जिसके साथ आप अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। सब्जेक्ट हो, पढ़ाई हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लाइफ की कोई भी परिस्थिति हो। एट द एंड दोस्तों एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा। मेरे YouTube कमेंट में बहुत ऐसे कमेंट आए हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ। लोग कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, आता रहता है और जाता रहता है। बिल्कुल आता रहता है, जाता रहता है उन लोगों के लिए जो उसकी इंसल्ट करते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं पैसे की, चाहे 1 रुपया हो 10 रुपया की। पैसा बहुत अच्छा है, पैसा नहीं वो लक्ष्मी माँ है। अगर इंसान इंसल्ट करने के बाद हमारे पास नहीं आता है तो पैसा कैसे आएगा। इसलिए जो भी आपके पास पैसा आता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपया, 2000, उसकी रिस्पेक्ट करूं। ऐसा कभी मत बोलो कि पैसा हाथ का मैल है। पॉजिटिव बोलो पैसे के लिए कि बहुत पैसा मेरे पास आ रहा है और मैं बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, और पैसा मैं सकारात्मक तरीके से कमा रहा हूं, ईमानदारी से कमा रहा हूं। जब आप पॉजिटिव बोलेंगे पैसे को लेकर के, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस भी क्षेत्र में आप जिस चीज को रिस्पेक्ट देते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, जिस चीज को आप रिस्पेक्ट नहीं देते वो आपकी तरफ डिस्ट्रैक्ट होती है। और मेरा ये वीडियो बना करके किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं था, परंतु आप अपने आप में ही प्रॉब्लम है। जिन लोगों के जो नेगेटिव क्वेश्चन थे, नेगेटिव सवाल थे, अपने आप को सुधारिए। जो चीज़ आपको चाहिए उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको इज्जत दीजिए। सामने से ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी। कहते हैं दोस्तों, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। हमारे अंदर इतना ज़्यादा ईगो हो चुका है कि हम दूसरे को इज्जत नहीं देना चाहते, खुद इज्जत लेना चाहते हैं। दोस्तों ये किसी भी कानून में, नेचर के लॉ में नहीं लिखा है। तो जो मैंने आपको बताया था कि भगवान हमसे कहता है, इंसान तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। फिर तू करना वो शुरू कर जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है। मैंने कहा था भगवान हमसे यही चाहता है कि हर चीज की सबसे पहले रिस्पेक्ट कीजिए, हर चीज को इज्जत दीजिए, हर चीज का मान सम्मान कीजिए। सबसे पहला लो भगवान का यही है दोस्तों कि हमें हर, चाहे अग्नि हो, जल हो, चाहे सजीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो, हर चीज की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप हर चीज की रिस्पेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली भगवान आपको
इतना कुछ देगा जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। मैं भविष्य में आपके लिए इससे और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। माइंड पावर की सीरीज बहुत ही जल्द आने वाली है, तब तक चैनल के साथ बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।